गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC इंट्रो, HVAC बाय रेहान। गाइज आज हमें एक कंप्लेन मिली है, एक चिलर ट्रिप हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये कैरियर 30 GTN है। मोस्टली मैं इसी पे वीडियो बनाता हूँ और ये चिलर ट्रिप हो रहा है। तो ट्रिप होने का सबसे पहले एक रीज़न है कि इसमें कहीं पे ग्राउंड फेलियर होगा या हाई एम्पियर हो सकते हैं कहीं पे भी आपके कंप्रेसर में और कंडेंसर फैन मोटर में, या शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ये ट्रिप करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक कंप्रेसर इसका और ग्राउंड हो चुका है पहले। यहाँ पे देखें, ये ऑफ दिखा रहा होगा आपको। यहाँ पे ये देखें, ये ऑफ लिखा हुआ है, इसको मैंने ऑफ़ किया है। तो अभी मुझे इसके कंप्रेसर चेक करने हैं। मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे देखें, मैंने 2 ब्रेकर ऊपर के ऑन है, फिर उसके बाद ये भी ऑन है और इन दोनों को मैंने बंद करके रखा है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कंप्रेसर कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको कंप्रेसर चेक करने के लिए, अगर आप मेजर कर रहे हैं या कुछ भी, इवन कि आप क्लैम्प मीटर से भी चेक कर रहे हैं, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए इनके ब्रेकर्स को बंद कर लें। मेन ब्रेकर को बंद करने के बाद आपको जब कंप्रेसर चेक करना हो या किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को चेक करना हो, कंडेंसर फैन मोटर भी, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका जो कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, यहाँ से इस मेन कॉन्टेक्टर से, ये वाले मेन कॉन्टेक्टर से आपको वायर डिस्कनेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे देखें, मैंने डिस्कनेक्ट किए हैं ऑलरेडी, ये वायर डिस्कनेक्टेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है इसको। तो सबसे पहले आपको जब पावर आप बंद कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अब आपके जब ये वायर रिमूव होंगे ऑलरेडी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्लैंप मीटर आपको लेना है। अगर आपके पास मेगर है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, क्लैंप मीटर से यहाँ पे देखें, इसकी रेजिस्टेंस आपकी जो क्लैंप मीटर है, आपको इसको सेट करना है बजर पे। यहाँ पे देखें, अभी ये रेजिस्टेंस पे है, मुझे इसको बजर पे सेट करने का, ये बजर का सिंबल है यहाँ पे, ये देखें बजर शो हो रहा होगा आपको। अब इस बजर पे मैं इसको चेक करूँगा पहले कि क्या आता है। यहाँ पे देखें, अब मैंने ये क्लैंप मीटर होल्ड किया यहाँ पे। हैंग करने के बाद पहले मैं इसकी वाइंडिंग टू वाइंडिंग इसको चेक करूँगा। ये 3 फेज़ कंप्रेसर है, यहाँ पे देखें, ये तीनों फेस हैं इसके, ये तीनों वाइंडिंग हो गई इनकी। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने यहाँ पे एक नोब रखा, दूसरा नोब मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखें, इसको टाइटली इस तरह चेक करना है आपको। 0.34 के करीब आ रही है, 0.4। दूसरे पे चेक करेंगे हम, 0.34 के बीच आ रही है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे चेक करेंगे इस तरह से, 0.344। अब मतलब यहाँ पे वाइंडिंग तो शो कर रहा है कि इसकी वाइंडिंग सही है। अब हम इसको ग्राउंड चेक करेंगे। वाइंडिंग तो आपकी शो हो गई। अगर इन तीनों में से किसी एक वाइंडिंग में मिसिंग आ रहा है, चाहे इसमें इसके साथ, चाहे इसमें इसके साथ, चाहे इसका इसके साथ, तो समझ लीजिए आपकी एक वाइंडिंग इसमें गई, आपकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। और फिर आपको करना क्या है, अब आपको ग्राउंड के साथ चेक करना है। तो ग्राउंड को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पूरे मतलब चिलर में, आपको बॉडी में कहीं से भी एक जगह से आपको ग्राउंड लेना पड़ेगा। अभी मैंने मुझे यहाँ से कहाँ से लेना है, मैं इस बॉडी के साथ लूँगा। तो यहाँ पर देखें, बॉडी को हम थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे कर लें आप, यहाँ पे चाहे आप कर लें, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बज़र के साथ चेक करूँगा पहले। ये देखें, ये बज़र के साथ यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं तो हम अंदर चेक कर लेते हैं, आपको दिखेगा इजी। यहाँ पर रुके 1 मिनट, ये इसमें आ नहीं रहा है वीडियो में, तो हम इसको हैंग करते हैं किसी दूसरी जगह पे, यहाँ पे रख देते हैं। ये बिल्कुल इजी दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियर। अभी हम यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू देखेंगे क्या आती है। यहाँ पे देखें, आपको बजर दिख रहा होगा, मतलब अब हम इसका ग्राउंड चेक करने के लिए रेडी है। अब मुझे क्या करना है, एक नोब मुझे यहीं पे फिक्स करना है, यहाँ पे बॉडी के साथ, दूसरा वाइंडिंग के साथ चेक करना है। इसको चेक करने से पहले गाइज एक चीज़ का ध्यान देना है, आपके ये जो हाथ हैं, आपके हाथ इंसुलेटेड होने चाहिए, या फिर अगर इंसुलेटेड नहीं है, जिस तरह मेरे अभी नहीं है, मैं काम कर रहा था तो इसकी वजह से यहाँ पर इंसुलेटेड अगर नहीं है, तो मेरा हाथ ये बॉडी में कहीं, बॉडी के किसी सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। अगर ये नोब के साथ मेरा हाथ टच होगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपके क्लैंप मीटर को प्रॉपरली आपको एक जगह फिक्स कर देना, और फिर बॉडी के साथ आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें, मैंने ये फिक्स किया, यहाँ पे ये देखें रेजिस्टेंस वैल्यू आपको दिख रही होगी। अब मैं इसकी वाइंडिंग के साथ चेक करता हूँ। यहाँ पे देखें, अब मैं एक नोब मैंने यहाँ पे फिक्स किया, दूसरा यहाँ पे वाइंडिंग के साथ चेक करता हूँ। ये देखें, ये वाइंडिंग शो कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ 179.9। यहाँ पे दूसरे को चेक करूँगा, सेम दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करूँगा, सेम दिखा रहा है। मतलब ये आपका कंप्रेसर ग्राउंड हो चुका है, ये कंप्रेसर आपका ग्राउंड हो चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस वैल्यू कभी भी गाइस, जब आप किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं, चाहे इवन कि आप एक मोटर चेक कर रहे हो,
तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जब आप इसको बजर पे रखते हैं, ये 0F जो है इसके बाद जो डॉट होता है, इसकी वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए। इवन कि 0.0 जा रहेगा तब भी ये आपका कंपोनेंट फॉल्टी होगा। तो एक चांस इसमें और हो सकता है कि इसकी वायर शॉर्ट हो, ये तो वायर शॉर्ट होने की कंडीशन में ऐसा दे सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, टर्मिनल से चेक करेंगे। अब कंप्रेसर के टर्मिनल दूसरी साइड पे है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्रेसर के टर्मिनल हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके सबसे पहले इसका क्लैंप मीटर यहाँ पे फिक्स करूँगा और इसकी वाइंडिंग टू वाइंडिंग इसको चेक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब मैं इसका वाइंडिंग टू वाइंडिंग चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैं पहले चेक कर रहा था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक हाथ रखना है, एक यहाँ पे और दूसरा ये यहाँ पे। ये देखें शो कर रहा है यहाँ पे 0.4, 0.3, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके साथ भी देखें, इसकी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी, 0.34 आ रही है सेम। अब मैं इसको ग्राउंड चेक करूँगा। तो ग्राउंड चेक करने के लिए गाइस करना क्या है, आपको कभी भी कंप्रेसर का ग्राउंड चेक करना हो तो आपको बॉडी के साथ, जैसे मैंने वहाँ पे बताया, कहीं बॉडी के साथ एक जगह पे आपको स्क्रैच करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रैच करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया है, यहाँ पे कॉपर पाइप के ऊपर, यहाँ पे मैं चेक करूँगा पहले इसकी। यहाँ पे देखें, वहाँ पे क्लैंप मीटर में देखें, ये इसकी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, 0.0, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस कम है तो इसलिए कम दिखा रहा है। अब मैं इसको चेक करूँगा ग्राउंड। तो मैंने एक नोब यहाँ पे रखा, दूसरे नोब को सेम ये नोब यहाँ से कंप्रेसर के टर्मिनल पे, यहाँ पे देखें, ये देखें मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू 180.7 दे रहा है। फिर इसमें चेक करूँगा मैं, सेम दे रहा है 180.5। यहाँ पे देखिए चेक करूँगा मैं, इसमें भी सेम आ रही है 180.2। तो इसका मतलब है गाइस, ये कंप्रेसर ग्राउंड हो चुका है। अब इस कंप्रेसर को ग्राउंड होने के बाद आपको करना क्या है, इसकी रिवाइंडिंग होगी। इसका स्टेटर यहाँ से खोल के निकालना, इस कंप्रेसर को निकालना पड़ेगा, ओवरहालिंग जिसे हम कहते हैं। तो ओवरहाल की कंडीशन में इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल कुछ नहीं है कि इसमें मैकेनिकली कुछ ओवरहाल करना है। इसका साइड खाली स्टेटर रिवाइंडिंग होके आएगा और वापस हम इसको फिक्स कर देंगे, कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।